जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, भारत की हुकूमत ने अमेरिका के अंदर एक एक्सटेंसिव लॉबिंग शुरू कर दी है और ये कहा यह जा रहा है कि इंडिया ने एक 1.8 मिलियन डॉलर का एक शख्स जो है उसको खरीदा है, या इंडिया का एक एसेट है जिसका नाम जैसन मिलर है। और कहा यह जा रहा है कि ये जो बंदा है, इंडिया ने इसको हायर किया है कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ये लॉबी करेगा अमेरिका के अंदर इंडियन इंटरेस्ट को। वन थिंग, मैं बड़ा परेशान रहता था हमेशा कि पाकिस्तान की लॉबिंग करने वाला अमेरिका में कोई नहीं है। इंडिया being a comprehensive global strategic partner of the United States of America needs a lobbyist in the United States। और पाकिस्तान का क्या था कि पाकिस्तान के जो हमारी सियासी जमातें हैं वो वहां पे पाकिस्तान के खिलाफ लॉबिंग कर रहे होते थे, तो पाकिस्तान की बात कहाँ मानी जानी है अमेरिका के अंदर। लेकिन इंडिया ने ट्रंप का एक बड़ी पकड़ा है और वो उसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव क्या है? टू काउंटर पाकिस्तान और डोनाल्ड ट्रंप के करीब जाना है। ये खबर आई कि जो इंडिया की एम्बेसी है वॉशिंगटन डीसी के अंदर, उसने SHW पार्टनर्स जो है उसको लॉबिंग के लिए हायर किया कि कैसे ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर घुसना है। और मैं जाती तौर पे समझता हूं इंडिया माइट हैव अंडरस्टूड और इंडिया माइट हैव लर्नड दिस आर्ट फ्रॉम पाकिस्तान की जो पार्टी है PTI। बिकॉज PTI ने इंडिया के अंदर बहुत सारे लोगों को पैसा दिया, अमेरिका के अंदर पैसा दिया कि भाई आप पाकिस्तान के खिलाफ बोलो। हुआ क्या? कांग्रेसमैन बोलना शुरू हो गए। हुआ क्या? कुछ ऐसे लोग थे जो ट्रंप के बहुत करीब थे, उन्होंने इमरान खान की पार्टी ने क्या किया कि उनके ट्विटर हैंडल अपने कंट्रोल में ले लिए। और जब तक ट्रंप साहब सदर नहीं बने, सारा कुछ नहीं हुआ, उन्होंने तूफान मचा के रखा। पाकिस्तान में यह था कि पता नहीं होने क्या वाला है, लेकिन कुछ भी ना हुआ। और ट्रंप ने पाकिस्तान को अमेरिकन डीप स्टेट जो है उसका जो साउथ एशिया का लेंस है या जो इस खित्ते का जो लेंस है उससे देखना शुरू किया। तो जब ट्रंप ने उससे देखना शुरू किया, और ट्रंप का क्योंकि अपना भी मसला है ट्रेड का, क्योंकि इंडिया 191 बिलियन डॉलर की ट्रेड करता है, 140 गुड्स की ट्रेड है, बाकी कुछ सर्विसेज वगैरह है। सो द क्वेश्चन हियर इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो कंपनी इंडिया ने वहां पे की है, ये जैसन मिलर को $150,000 देगी महीने का मंथली फीस। इंडियन गवर्नमेंट जैसन मिलर को $1.5 लाख 31 दिन का देगी। अब आप इमेजिन कर लें कि वो तकरीबन $5,000 इसको एक दिन का देंगे। पाकिस्तान में $5,000 मेक्स अबाउट 13-14 लाख, 12-13 लाख रुपया एक दिन का। इंडिया के अंदर थोड़ा होगा। इंडिया को क्या फर्क पड़ता है? मतलब कंट्री, बिगर कंट्री, क्या फर्क पड़ता है? $1.5 लाख कोई चीज नहीं होती। ये चीज मैं पाकिस्तानियों को कहता हूं कि आपको $50,000, 10,000, हमारा थिंक टैंक है, उसने $10,000 की वहां लॉबिंग की। वो या पता नहीं $1 मिलियन की लॉबिंग की, पकड़े गए, पता नहीं क्या हुआ, मजा ही नहीं आया, सारा कुछ तबाही बर्बादी होगी। बहरहाल दैट्स अनदर पॉइंट। सो क्वेश्चन ये है कि दिस इज व्हाट वी नीड टू डू। जो मिलर साहब है उसने करना क्या है इंडिया के लिए? ट्रंप का वो पॉलिटिकल कैंपेन का बंदा है। 2016 में वो प्रोमिनेंट पोजीशन में था। वो ट्रंप का की मीडिया स्पोक्स पर्सन था 2016 में, और वो डिफेंडर था ट्रंप का। सो इट मींस कि ये जो जैसन मिलर है, ही विल हैव एन एक्सेस टू जो ट्रंप के जो इनर सर्कल है, कि कैसे ये बताया जाए, कैसे माहौल क्रिएट किया जाए। और जब 2016 का इलेक्शन हुआ तो ये जो बंदा है जैसन मिलर, ये व्हाइट हाउस का कम्युनिकेशन डायरेक्टर बना ट्रंप की एडमिनिस्ट्रेशन में। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस अमेरिकी सेटअप के अंदर मौजूद है। इंडिया ने इस बंदे को हायर किया। देखिए, अमेरिका की जो पॉलिटिक्स है ना, दैट इज ऑल अबाउट इन्फ्लुएंस एंड पावर एंड मनी। लेकिन ये बंदे को फारिग कर दिया गया था एक वजह से, स्कैंडल वगैरह को इसके आ गए थे। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं,
मैं आपको बड़ी गारंटी से कह सकता हूं, दिस मे नॉट बी दी ओनली पर्सन जिसको ट्रम्प इंडिया ने हायर किया होगा, देयर आर मल्टीपल अदर पीपल। इंडिया को ये एक दो बंदे हायर करने में, 4-10 बंदे हायर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके अपने लोगों को वहां पे इंटरनल कोई इश्यूज आ गए थे, एथिकल एंड ऑल दैट। ठीक है जी। अब ट्रम्प का बहुत बड़ा करीबी बंदा है, डिस्पाइट द फैक्ट, इस चीज को जानते हुए कि ट्रम्प ने उसको एथिकल रीजंस, और मेरा ख्याल है ट्रम्प के क्योंकि ऊपर खुद इस तरह के चार्जेस रहे हैं, एथिकल चीजें हुई हैं माजी में, आपको याद होगा। तो दैट इज द स्टोरी। सुनने में आया कि 2020 में भी उसने ट्रम्प की हेल्प की थी, 2024 में भी वो की एडवाइजर रहा है, और CNN एंड न्यूज मैक्स और बहुत सारी जगहों पे वो बड़ा पॉलिटिकल कमेंटेटर और तगड़ा बोलता है, और मीडिया कंट्रोवर्सीज का भी हिस्सा रहा है। सो इट मींस कि दे हैव पिक्ड द राइट पर्सन। उन्होंने बिल्कुल एक राइट बंदे को पकड़ा है, एक बिल्कुल ठीक बंदे को पकड़ा है कि हमें इस बंदे के जरिए लॉबिंग करवानी चाहिए अमेरिका के अंदर। उसने माजी में भी बहुत सारी एडवाइजरी फर्म जो हैं, जिसे वो कहते हैं ना, उसको उसका हिस्सा था, लेकिन छोड़नी पड़ी बिकॉज वो थोड़ा सा टेम्परामेंट का भी प्रॉब्लम है। लेकिन ही इज एन एक्सपीरियंस्ड पॉलिटिशियन भी है, पॉलिटिकली ऑपरेट करता है चीज़ों को। और दूसरा ये है कि वो बहुत सारे ऐसे सेनेटर हैं, कांग्रेसमैन हैं, आपने सुना होगा रूडी जियोलियानी, टेड क्रूज, दिस दैट, ये सारे इनके भी बड़ा करीब रहा है। और इसने अपनी 2020 में अपनी एक लॉबिंग फॉर्म जो है SHW पार्टनर जो है वो खोली थी वहाँ पे। और वो उसने अपने बड़े कॉर्पोरेट क्लाइंट श्लाइंट बना के रखे हुए हैं और बड़ा अच्छा बिजनेस कर रहा है। और इंडिया की गवर्नमेंट ने उसको अच्छा कॉन्ट्रैक्ट दिया है, द इंडियंस गेव देम अ गुड कॉन्ट्रैक्ट। ये अच्छा कॉन्ट्रैक्ट मिला। देखिए, $1.5 लाख महीने का थोड़ा नहीं होता भाई। ठीक है, अमेरिका के अंदर लोगों की साल साल की तनख्वाह लाख लाख डॉलर होती है, साल की तनख्वाह। $1.5 लाख साल की बड़ी तनख्वाह होती है, उसको महीने का मिल रहा है, बिकॉज दे नीड टू गेट द जॉब नाउ। ही नीड्स टू गेट द जॉब डन नाउ, उसको अभी काम करवाना है। तो उनको पता है इस चीज का कि हमने इससे क्या लेना है। सो ये अब करेगा क्या, जारी बात है, ही इज गोइंग टू प्रोवाइड ऑल काइंड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक काउंसलिंग देगा। ये स्ट्रेटेजिक काउंसलिंग देगा। दूसरी तरफ से वो तमाम टेक्निकल लेवल पे भी प्लानिंग करके देगा। यूएस कांग्रेस में क्या करना है, स्टेट डिपार्टमेंट में कैसे आना है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में, थिंक टैंक्स में भी, अमेरिकी गवर्नमेंट में। क्वेश्चन ये है कि इंडिया को क्यों जरूरत पड़ी इस बंदे की, इंडिया को इस बंदे की क्यों जरूरत पड़ी। ये एक सवाल मौजूद है कि नहीं मौजूद? बिल्कुल सवाल मौजूद है। लेकिन एक बात बताऊं, ये कोई नई चीज नहीं है, ये बड़े पुराना चीज चली आ रही है, और इंडिया ये चीजें करता रहा है जैसे पाकिस्तान करता रहा है। ठीक है जी, पाकिस्तानियों ने भी तो बहुत सारी फर्म्स उधर वहां खरीदी हैं, किया हुआ है, जो ट्रम्प के इर्द गिर्द है। अब क्या है, अब बेसिकली सिचुएशन खराब हो गई है, क्योंकि हालात भारत और पाकिस्तान और अमेरिका का और सारा, अब जब ये बात सामने आएगी कि अमेरिका का क्या किरदार रहा है सारी सिचुएशन में, दैट इज वेयर द चैलेंजेस। वो जो अमेरिका का किरदार है, भारत उसको अपने फेवर में लेके आना चाहता है, इसलिए पाइन जैसन को $1.8 मिलियन दिए जा रहे हैं। ठीक है ना जी, पाइन जैसन को $1.8 मिलियन इसलिए दिए जा रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? ये बंदा जो है, ही इज गोइंग टू बी, यू नो, वो जिसे कहते हैं ना, ही इज गोइंग टू बी द मेन फिगर। वो गेम का हिस्सा होगा। और उसका काम क्या है? उसका काम ही ये है कि क्योंकि उसके पास कॉन्टैक्ट्स हैं, वो आपको बताएगा क्या करना है क्या नहीं करना है। सो जो जयशंकर साहब ने एक बात की थी, मुझे लगता है वो बात जो है ना वो सही निकली है। आपको याद होगा, मैं आपको याद कराता रहता हूँ इस तरह की बातें। जयशंकर साहब ने कहा था कि ये जो डोनाल्ड ट्रंप साहब हैं, ये आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया हमारे लिए। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन है ये हमारे लिए।
तो हम कैसे इसको डील करेंगे आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन को? समझ रहे हैं बात को? सो इंडिया इसको हर कीमत पे डील करना चाहता है। तो उसके लिए इन्होंने कहा ठीक है $1.8 मिलियन, ठीक है, हमारे अपने कनेक्शंस मौजूद हैं, हमारे अपने कनेक्शन जरूर मौजूद हैं इसमें अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में, लेकिन दैट डज नॉट मीन कि हम इन लोगों को इग्नोर कर दें, इन लोगों की सर्विसेज ना लें या इन लोगों को आगे ना करें। जो वो हमें एडवाइस कर सकते हैं, हो सकता है हमारे डिप्लोमेट्स ना कर सकते हो। सो इंडिया ने इस बंदे को हायर किया है जस्ट इस सेंस में कि यार ये बंदा हमें वो सब कुछ, ये लॉबिंग कर सके, ये बंदा लॉबिंग कर सके। और डोनाल्ड ट्रंप के इर्द गिर्द के जो लोग हैं वो उसको, हालांकि ही इज हिमसेल्फ अ कंट्रोवर्शियल फिगर, मैंने आपको बताया, बट कंट्रोवर्शियल फिगर जो होते हैं उनकी गेम भी डिफरेंट होती है। ट्रम्प जो है वो ही लाइक्स कंट्रोवर्शियल फिगर्स और वो सारा पसंद करता है वो इन चीज़ों को, और इन लोगों को वो फिर निकाल नहीं देता। लेकिन खैर एनी हाउ भी यहाँ पे सिचुएशन डिफरेंट है। सो मुझे ऐसे लगता है व्हाट पाकिस्तान मस्ट डू इज, और जो पाकिस्तान को करना चाहिए या होना चाहिए वो ये है कि भाई हर कीमत के ऊपर पाकिस्तान को थोड़ा सा अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने चाहिए, अपने कॉन्टैक्ट्स बढ़ाने चाहिए, गेम आगे की तरफ लेके जानी चाहिए। अगर हमने अपने कॉन्टैक्ट ना बढ़ाए, अपनी इंगेजमेंट ना की, तो फिर आप याद रखिएगा वो हमें जो है, जिसे कहते हैं ना, एक 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 चैलेंज रहेगा, हमें एक चैलेंज रहेगा। और ये अब आप देखें, ये एक नई गेम शुरू हो गई है कि आप लॉबिंग करो। आप देखें पाकिस्तान को अपने रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे, ठीक है ना जी, पैसा डालना पड़ेगा, रिसोर्सेज लगाने पड़ेंगे। दिस इज समथिंग वेरी सिग्निफिकेंट एट द मोमेंट। ये बड़ी सिग्निफिकेंट चीज है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ। ये कोई मजाक नहीं है जो मतलब व्हाट्स गोइंग ऑन एट द मोमेंट, ये कोई मजाक नहीं है। बहरहाल लेट्स लेट्स सी, देखते हैं कि हाउ थिंग्स आर गोइंग टू हाउ थिंग्स आर गोइंग टू गेट शेप्ड इन कमिंग ईयर्स, क्योंकि भारत और पाकिस्तान ने अब एक ग्लोबल बैटल शुरू हो गई है। अब सिर्फ बैटल यहाँ पे नहीं है, लेकिन अगर एक आपको अहम लाइन देता जाऊं आखिर में, अगर आप ये इमेजिन करें कि अगर इंडिया को भी पार्टनर लॉबिंग की जरूरत पड़ गई है, इंडिया को भी लॉबिंग की जरूरत पड़ गई है, तो आप अमेरिका का सिस्टम देख लें फिर कैसा है, अमेरिका का सिस्टम देख लें फिर कैसा है, और अमेरिका फिर पार्टनर किस तरह का ये भी देख लें। इट्स अ डिफरेंट 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 थिंग। आई होप जो चीज़ें हैं वो बेहतर हों, लेकिन पाकिस्तान विल हैव टू इन्वेस्ट हैवीली, विल हैव टू इन्वेस्ट हैवीली।